Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine and spending a great time with your family at home. Students, I am your science teacher from Metropolitan Foundation School. This is science class for grade 2. Students, this is your 7th assignment of science from month of September. ये month of September का 7th assignment है. हमने इस month में 6 assignments किए, जिसमें से हमने copy work किया what's question answers in a last video, and in previous videos we do filling the blanks and true false. I hope you all are complete your work from the chapter number 9. And students, month of June to month of September आप सबका काम complete होना चाहिए. As you all know, the school is open on Monday, inshallah. So you will also come to school on Monday with your complete work. I hope you all are complete your work. सब अपना काम कंप्लीट कर स्कूल आएंगे. सबकी कॉपीज़ नीट एंड क्लीन होनी चाहिए. सब अपना काम स्कूल जब आए तो उनका काम मंथ ऑफ जून से लेके मंथ ऑफ सितंबर तक जितना हमने काम किया है वो सब कंप्लीट होना चाहिए. आई एम श्योर यू ऑल आर एक्साइटेड एंड वेटिंग टू स्कूल रीओपन. सब इंतज़ार कर रहे हैं स्कूल कब खुलेंगे. सब खुश हैं स्कूल खुलने से. तो इंशाल्लाह अब हम क्लास में काम करेंगे. इसके बाद नेक्स्ट असाइनमेंट जो भी होगा हमारा मंथ ऑफ अक्टूबर का, हम सब अब इंशाल्लाह क्लास में काम करेंगे. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर वर्क. 7th असाइनमेंट ऑफ साइंस. ये 7th असाइनमेंट है साइंस का फ्रॉम मंथ ऑफ सितंबर. लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स करवाए थे चैप्टर नंबर 9 के. एंड इन प्रीवियस वीडियो मैंने आपको 4 सीजन्स में से 2 सीजन्स डिफाइन किए थे, ऑटम एंड स्प्रिंग. नाउ द 4 सीजन्स, इन 4 सीजन्स आई डिफाइन ऑटम एंड स्प्रिंग, एंड टुडे आई डिफाइन समर एंड winter. I will tell you about summer and winter. I will tell you about summer and winter interesting things. मैं आपको कुछ मज़ेदार सी चीज़ें बताऊंगी जो हम समर में और विंटर में करते हैं. Okay, now let's start our work. Summer. First of all, I will tell you about summer. समर किसे कहते हैं? यस, गर्मियों के मौसम को समर कहते हैं. इन समर द वेदर इज सनी एंड हॉट. इन समर द वेदर इज सनी एंड हॉट. समर के समर के सीज़न में मौसम कैसा होता है? गर्मी होती है, बहुत हॉट होता है, सनी होता है, सूरज निकला होता है और बहुत शदीद गर्मी महसूस होती है. बहुत गर्मी होती है ना. यस, इन समर सीजन द वेदर इज सनी एंड हॉट. पीपल लव स्पेंडिंग टाइम एट द बीच. पीपल लव स्पेंडिंग टाइम एट द बीच. लोग जो हैं वो गर्मियों के मौसम में बीच पर टाइम गुजारना पसंद करते हैं. क्यों? क्योंकि इतनी शदीद गर्मी होती है तो ठंडे ठंडे पानी में टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है. हम सब भी सी साइड जाते हैं समर्स में और वहाँ जाके टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है. हम सबको सब पिकनिक एंजॉय करते हैं क्योंकि बहुत शदीद गर्मी के बाद जब ठंडी जगह पर जाया जाता है, क्योंकि सी का पानी तो बीच का पानी तो ठंडा होता है, जब वहाँ जाया जाता है तो वहाँ हम बहुत एंजॉय करते हैं. So people love spending time at the beach. And what is this?
This is inflatable raft. This is inflatable raft. You have fun with the inflatable raft in summer. Yes, समर में हम इस बोट पे ट्रैवल करना, इस बोट का राइड लेना पसंद करते हैं, सब इंजॉय करते हैं. जब बीच पे जाते हैं तो हम इन्फ्लेटेबल राफ्ट के राइड लेना पसंद करते हैं, तो हम इसे कहते हैं इन्फ्लेटेबल राफ्ट. इन्फ्लेटेबल स्पेल इज INFLA, infle, TABLE, inflatable raft, RAFT, raft. इस बोट को हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेटेबल राफ्ट. आई होप कि आप सबको पता चल गया होगा कि इस बोट को क्या कहते हैं? इन्फ्लेटेबल राफ्ट. ओके, हम सब गर्मियों में इसमें इसकी राइड लेना पसंद करते हैं, इसमें बैठकर एंजॉय करते हैं ऑन अ बीच. एंड वन थिंग मोर, इन्फ्लेटेबल रबर रिंग. इन्फ्लेटेबल रबर रिंग. इन्फ्लेटेबल RUBBER रबर, RING रिंग. इन्फ्लेटेबल रबर रिंग. ये जो ट्यूब है, जिसको हम ट्यूब कहते हैं, जिसमें हवा भरी होती है, जिसमें हम स्विमिंग के लिए यूज़ करते हैं, हम इसको क्या कहते हैं? इन्फ्लेटेबल रबर रिंग. इन्फ्लेटेबल रबर रिंग. इसका भी हम गर्मियों में यूज़ करते हैं स्विमिंग के लिए. हम जब स्विमिंग पूल्स जाते हैं तो हमें स्विमिंग के लिए इन्फ्लेटेबल रिंग का इस्तेमाल करते हैं. क्यों? क्योंकि इसके पहनने से, इसको यूज़ करने से हम डूब नहीं सकते, हम पानी में फ्लो करते रहते हैं, हम पानी में तैरते रहते हैं, लेकिन हम डूबते नहीं हैं. तो हम इसको क्या कहते हैं? इन्फ्लेटेबल रबर रिंग. जैसे ये बेबी फ्लोट कर रहा है ना, अब ये डूब नहीं सकता क्योंकि ये इन्फ्लेटेबल रिंग में है. ओके स्टूडेंट्स. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. Some people prefer riding on a jet ski. इस बोट को हम क्या कहते हैं? ये जो मोटर बाइक की तरह होती है, इसको हम कहते हैं जेट स्की. क्या कहते हैं? जेट स्की. JET, जेट, SKI, स्की, जेट स्की. यहाँ पर भी देखें, बोर्ड पे लिखा हुआ है जेट स्की, JET SKI, जेट स्की. ये बाइक की तरह चलती है पानी में. इसकी राइड में बहुत मज़ा आता है, जो हम समर में ही इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि जब हम इसको बीच पर चलाएंगे तो इतनी हवा होगी, इतनी हवा तेज़ होती है, इतना इंजॉय होता है, वो हम गर्मियों में ही कर सकते हैं. अगर हम सर्दियों में करेंगे तो हमें ठंड लगेगी, तो हम इंजॉय नहीं कर सकते. इसलिए इसकी राइड भी हम, जेट स्की की राइड भी हम समर में इंजॉय कर सकते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. यू कैन गो ऑन अ सेल बोट राइड. व्हाट इज सेल बोट? यस, दिस इज सेल बोट, जो हवा के ज़रिए, हवा के प्रेशर से चलती है. मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था ना कि सेल बोट किसके ज़रिए चलती है? एयर के ज़रिए, विंड के ज़रिए. सेल बोट. यू कैन गो ऑन अ सेल बोट राइड. आप सेल बोट राइड पे भी जा सकते हैं गर्मियों में, क्योंकि इसमें भी, ये भी गर्मियों में हम इसको एंजॉय कर सकते हैं. क्योंकि सर्दियों में सेम सिचुएशन, हम सर्दी लगेगी और हम एंजॉय नहीं कर सकेंगे, हमें बहुत ठंड लगेगी और हम चुप के बैठेंगे. लेकिन गर्मियों में हम एंजॉय करेंगे, ठंडी ठंडी हवा आएगी, ठंडा ठंडा पानी, और हम इस बोट में खूब इंजॉय कर सकते हैं. यू कैन गो ऑन अ सेल बोट राइड. सेल बोट, SAIL, सेल, BOAT, बोट. इसे हम कहते हैं सेल बोट. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. Some people travel on an island. Some people travel on island because, what is island? ये क्या है? आइलैंड किसे कहते हैं हम? कुछ समझ आ रहा है आप लोगों को? ये जो पिक्चर है,
इसका जो ये ग्रीन एरिया है सारा, इससे हम आइलैंड कहते हैं। आइलैंड को उर्दू में जज़ीरा कहा जाता है और ये एक ऐसा पार्ट होता है जिसके इर्द गिर्द पानी मौजूद होता है और ये थोड़ा सा जो एरिया होता है यहाँ पर पानी नहीं आता। इस एरिया में पानी नहीं है, आप देख रहे हैं ना, इस एरिया में पानी नहीं है, लेकिन इसके इर्द गिर्द बहुत पानी है। ये अक्सर आप लोगों ने टीवी में, फिल्म्स, मूवीज़ में देखा होगा। यू कैन सी ऑन द मूवीज़, इन द मूवीज़। बट मैंने तो इसे कभी रियल में नहीं देखा और शायद आपने भी नहीं देखा होगा। बट हम इसे क्या कहते हैं? आइलैंड। आइलैंड, इट्स अ पीस ऑफ लैंड। ये ज़मीन का एक हिस्सा है जो समंदर के बीच में होता है। ओके स्टूडेंट्स, इट्स कॉल्ड आइलैंड। इट्स कॉल्ड आइलैंड। आइलैंड स्पेल इज ISLAND, लैंड। आइलैंड, इसमें एस साइलेंट होता है। हम इसे पढ़ते हैं आइलैंड, ISS, लेकिन हम इस एस को साइलेंट पढ़ेंगे तो ये वर्ड बन जाएगा आइलैंड, LAND, लैंड, आइलैंड। There are many shells and starfish on the seashore. आप सी साइड पे जाके देखें तो आपको बहुत सारी स्टारफिश शेल्स, ये जो सिप्पियाँ होती हैं, ये नज़र आती हैं बीच पर। ये सब भी हम समर्स में देख सकते हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। पीपल वेयरिंग गूगल्स। आप देख रहे हैं, हम टू प्रोटेक्ट आवर आइज़, हम अपनी आइज़ को सेव करने के लिए, क्योंकि धूप इतनी तेज़ होती है तो हम अपनी आइज़ को सेव करने के लिए गूगल्स पहनते हैं, गूगल्स का यूज़ करते हैं। पीपल वेयर गूगल्स इन समर। एंड हैव एन आइसक्रीम। इन समर वी हैव आइसक्रीम, cold drinks, fresh water juice, watermelon, they all are things we enjoy in summer. हम इन सब चीज़ों को समर में enjoy कर सकते हैं। एंड सबसे अच्छी चीज़ इन समर में क्या होती है? यस, समर वेकेशंस। समर वेकेशंस होती हैं हमें 2 months की, जिसमें हम बहुत enjoy करते हैं घर में और हम स्कूल नहीं जाते। समर वेकेशंस जो हमें 2 months की होती हैं और उसमें हम बहुत enjoy करते हैं। एंड नाउ आई विल टेल यू अबाउट विंटर। विंटर इज़ द कोल्डेस्ट सीज़न ऑफ द ईयर। विंटर जो है पूरे सबसे ज़्यादा ठंडा सीज़न होता है, कोल्डेस्ट सीज़न होता है। पूरे साल में सबसे ज़्यादा ठंड जो है वो इस सीज़न में होती है, विंटर सीज़न में। एवरीथिंग इज़ कवर्ड इन स्नो। हर चीज़ जो है वो स्नो से कवर हो जाती है, बर्फ़बारी शुरू हो जाती है और हर जगह बर्फ़ नज़र आती है, बहुत ठंड होती है। सम एनिमल्स लाइक बियर, geckos, bats hibernate during winter. Like bears, hedgehogs and bats जो हैं वो hibernate हो जाते हैं during winter. You can see now, आप देख रहे हैं ना? Bears, hedgehogs, bats हाइबरनेट ड्यूरिंग विंटर। ये जो आप देख रहे हैं, हेजहॉग्स भी देख रहे हैं, यहाँ बियर भी देख रहे हैं और आप बैट भी देख रहे हैं। ये सब चीज़ें जो हैं वो हाइबरनेट हो जाती हैं, मतलब इतनी ठंड होती है कि वो सब साकित हो जाते हैं, जम जाते हैं, उनको भी बहुत ठंड लग रही होती है। हेजहॉग्स कहते हैं ये जो कांटेदार चूहा सा नहीं होता, यस, उसे कहा जाता है हेजहॉग। और बैट्स जो हैं वो चमगादड़ को कहते हैं। द वाटर इज़ फ्रोजन, यू कैन सी लॉट्स ऑफ आइसलेस ऑल अराउंड। आप देख रहे हैं ना कि सारा जो पानी है वो मुंजमद हो जाता है, जम जाता है। आप यहाँ इस पिक्चर में सब जगह देख सकते हैं। एंड वी वेयर वार्म क्लोथ्स लाइक
gloves, scarf, मफलर, जैकेट, लॉन्ग शूज़, कैप, ये सब चीज़ें हम विंटर में पहनते हैं। एंड चिल्ड्रन हैविंग फन बिल्डिंग अ स्नोमैन, और जो बच्चे हैं वो स्नोमैन बनाकर इंजॉय करते हैं। द गर्ल इज आइस स्केटिंग, यू सी, गर्ल जो है वो स्केटिंग कर रही है आइस पे। गर्ल्स बॉयज़ बहुत सारे लोग स्केटिंग इंजॉय करते हैं इन विंटर। टू लिटिल गर्ल्स आर स्लैंडिंग डाउन द हिल, आप देख रहे हैं 2 लिटिल गर्ल्स जो है वो स्लैंडिंग डाउन, स्लाइड ले रहे हैं हिल्स में। ये इतनी बर्फ़ होती है कि इसके ऊपर स्लाइडिंग एंजॉय करते हैं सब। एंड इन विंटर वेकेशंस, हमें विंटर में विंटर वेकेशंस भी होती हैं इन मंथ ऑफ दिसंबर में। मंथ ऑफ दिसंबर के लास्ट वीक में हम विंटर वेकेशंस भी इंजॉय करते हैं। बहुत सर्दी की वजह से स्कूल्स कॉलेजेस बंद हो जाते हैं, हमें विंटर वेकेशंस हो जाती हैं। तो ये 2 सीज़न ऐसे हैं, समर एंड विंटर, कि इसमें हमें वेकेशंस होती हैं और हम वो सीज़न को इंजॉय कर सकते हैं। बट ऑटम और स्प्रिंग में हमें वेकेशंस नहीं होती, लेकिन हम उसको भी इंजॉय करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।